हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे साइकोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 कारणों के बारे में जिनकी वजह से लोग गरीब बनते हैं। इट मीन 7 मेन रीजंस वाई पीपल आर पुअर। हम इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन 7 कारणों से कैसे बचा जा सकता है और कैसे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। बहुत सारे लोग पैसे को कमा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उन पैसों को सेव कैसे करना है और उन्हें इन्वेस्ट कैसे करना होता है। क्योंकि स्कूल और कॉलेज में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, जिससे हमारे फाइनेंशियल नॉलेज के बेसिक कंसेप्ट कभी क्लियर ही नहीं हो पाते। बेसिक नॉलेज नहीं होने की वजह से ना तो हम पैसों को सही तरीके से सेव कर पाते हैं और ना ही इन्वेस्ट कर पाते हैं, जिससे हम गलत डिसीजंस लेते हैं जो हमें गरीबी की ओर ले जाते हैं। अगर आपको भी गरीबी से बाहर निकलना है तो सबसे पहले फाइनेंशियल नॉलेज के बेसिक्स को सीखना होगा, मतलब पैसे के बारे में समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो पैसे को कैसे अर्न करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे सेव करना है। फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे पैसे को ग्रो करने में हेल्प करती है। अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेनी है तो आप बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, साइकोलॉजी ऑफ मनी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता या आपके पास टाइम नहीं है तो आप यूट्यूब से फ्री में भी सीख सकते हैं। दूसरा कारण है गोल्स, यानी उद्देश्य का ना होना। कुछ लोगों के पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स ही नहीं होते, जिससे उन्हें पैसे को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आती है। हमारी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपना इंटरेस्ट नहीं पता, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें किस काम को करने में मज़ा आता है, और वो कहीं पर भी अपना समय और पैसा बर्बाद कर देते हैं। मतलब किसी भी काम को करने में अपनी एनर्जी, टाइम और मनी को वेस्ट कर देते हैं, जिससे वह अपने पैसों को फालतू जगहों पर खर्च करते हैं और गरीबी की ओर चलते जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की गलती ना करें और अपने पैसे, एनर्जी और टाइम को बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना एक गोल सेट करें, जैसे बिजनेस शुरू करना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है या कुछ और। अगर आपको अपना गोल पता होगा तो आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस काम को कर पाएंगे जिसमें आपकी रुचि होगी। इससे आप अपने पैसे, एनर्जी और टाइम को सही जगह पर खर्च कर पाएंगे और इससे आपको गरीबी से बाहर निकलने में मदद होगी। तीसरा कारण है अपने पैसों को फालतू जगहों पर खर्च कर देना। आजकल के ज़माने में लोग दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा जीते हैं। लोग ये सोचते हैं अगर वो महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी घड़ी पहनेंगे तो लोग उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, या महंगी कारों में घूमेंगे तो लोग उनकी ज़्यादा इज्जत करेंगे। इसी वजह से वो अपनी सैलरी या इनकम से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। अगर उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो या तो वो बैंक से लोन ले लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड से उस चीज़ को EMI पर खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती। महंगी चीज़ें खरीदते वक्त तो लोगों को बहुत मज़ा आता है, लेकिन बाद में उनकी आधी से ज़्यादा सैलरी लोन की किस्तों में और क्रेडिट कार्ड की EMI में ही चली जाती है। इन सब चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप ओवर स्पेंडिंग कम कर दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़रूरत की चीज़ें भी ना खरीदें, मतलब ये है कि आप फालतू की चीज़ें खरीदना बंद कर दें। जैसे अगर आपका काम 15 या 20 हज़ार वाले फ़ोन से चल रहा है तो आप शो ऑफ के लिए 1.5 लाख का आईफोन ना खरीदें। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कई बार लोग ईर्ष्या में आकर भी चीज़ों को खरीद लेते हैं। जैसे अगर किसी के पड़ोसी ने 10 लाख की कार ली है तो वो उसको नीचा दिखाने के लिए उससे महंगी कार लोन या EMI पर खरीद लेते हैं, जिससे उनको बाद में आगे चलकर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चौथा कारण है रिस्क लेने से डरना। कई लोगों को आपने यह कहते हुए सुना होगा कि मुझे अमीर बनना है, लेकिन अगर आप उनसे ये जाकर पूछेंगे कि आपने अमीर बनने के लिए क्या कदम उठाए या कितना रिस्क लिया अपने जीवन में, तो वो उस बात को नज़रअंदाज कर देंगे या फिर उस बात को टाल देंगे। वहीं कुछ लोग आपसे यह भी कहेंगे कि हमने रिस्क लिया था लेकिन हम फेल हो गए। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपने किस चीज़ में रिस्क लिया था और आप किस चीज़ में फेल हो गए, तो वो आपको जवाब देंगे कि हमने ड्रीम 11 में क्रिकेट की टीम बनाई थी या कलर ट्रेडिंग में पैसे लगाए थे। इन लोगों के पास ड्रीम 11, कलर ट्रेडिंग जैसे फालतू ऐप में लगाने के लिए पैसे तो हैं, लेकिन अगर आप इनसे कहेंगे कि आपको 10,000 रुपये बिजनेस में लगाने हैं तो सबसे पहले तो ये 100 बार सोचेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आपको सही में अमीर बनना है तो आपको अपने जीवन में रिस्क लेना होगा।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन फालतू के ऐप्स जैसे ड्रीम इलेवन और कलर ट्रेडिंग में अपने पैसे को लगाकर ये सोचें कि मैं अमीर बन जाऊंगा। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको रिस्क लेना ही है तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, कम से कम आप अपने जीवन में उस चीज़ को एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप फेल हो जाएंगे, लेकिन आपको उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको अमीर बनने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। पांचवा कारण है धैर्य की कमी का होना। कई बार लोग जल्दी हार मान लेते हैं। वह सोचते हैं कि जिस काम को वह शुरू कर रहे हैं उसका परिणाम उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से वह बहुत जल्दी ही हार मान लेते हैं। जिस तरह सब्र का फल मीठा होता है, उसी तरह दोस्तों सक्सेस एक स्लो प्रोसेस है, जिसमें ना तो कोई शॉर्टकट होता और ना ही कोई आसान तरीका होता है। अगर हम बात करें कोका कोला की, जिसकी आज वैल्यूएशन 106 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो होता है 8,90,000 करोड़ रुपए। इस मुकाम को हासिल करने में कोका कोला को 140 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया। लेकिन सन 1886 में जब कोका कोला कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने सिर्फ 25 बोतल ही सेल करी थी अपने पहले साल में, लेकिन आज वही कंपनी एक ही दिन में करोड़ों बोतल भी सेल कर देती है। मतलब अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको अपने अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन बिल्ड करना होगा। सिक्स्थ रीज़न है हमारी सोच और हमारा अपने ऊपर विश्वास। लोगों को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता कि वह कभी भी अमीर बन पाएंगे, क्योंकि उनका माहौल और उनकी सोच ही ऐसी होती है जो उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने से रोकती है। कुछ लोग तो इस डर से भी अमीर नहीं बन पाते कि अगर वह कुछ नया शुरू करेंगे तो कहीं वह उसमें फेल ना हो जाए, जिसकी वजह से वो कोशिश ही नहीं करते। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपकी जो नेगेटिव सोच है उसे आपको छोड़ना होगा और पॉजिटिव सोच को डेवलप करना होगा कि आप इस काम को कर सकते हैं, और आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि आप भी अमीर बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम असंभव नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीज़न इज़ लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड लेजीनेस। जैसे हमने लास्ट पॉइंट में देखा कि पॉजिटिव माइंडसेट का होना कितना ज़रूरी है। लोग अपने माइंडसेट को पॉजिटिव तो बना लेते हैं और बड़ा सोचने भी लगते हैं, लेकिन इनकी सोच इनके दिमाग में ही रह जाती है। मतलब ये लोग अपने दिमाग में ही उस काम को कर लेते हैं, उसके फ़ायदे नुकसान सारे परिणाम ही अपने दिमाग में ही बना लेते हैं और खुश होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कभी अमीर ही नहीं बन पाते। दोस्तों सिर्फ सोचना नहीं होता, उस काम को इम्प्लीमेंट भी करना होता है। मतलब उस काम को रियल लाइफ में भी करना होता है। कुछ लोग अपने आलसपन की वजह से उस काम को नहीं कर पाते और भगवान से कहते रहते हैं कि भगवान आपने हमें गरीब क्यों बनाया। तो अगर कोका कोला, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब जैसी कंपनी के मालिक सिर्फ सोचते रहते और अपने आलस के चक्कर में कभी प्रयास ही नहीं करते तो आज हम इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो दोस्तों जो आप सोचो उस काम को अपने जीवन में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लागू करें, क्योंकि आपके छोटे छोटे कदम ही आपको अमीर बनने में मदद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।